अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, असिस्टेंट मैनेजर, साइंटिफिक ऑफिसर या देगर यूनिवर्सिटी जॉब का इंतजार कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जिसका शॉर्ट फॉर्म CUI है। कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने 2026 के लिए नई नॉन टीचिंग एंड टीचिंग स्टाफ का ऐलान कर दिया, जिसमें मुख्तलिफ कैंपस में दोनों कैटेगरी की असामियां मौजूद हैं, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या पोस्ट अनाउंस की गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड किया गया, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की गई, अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फीस कितनी है, लास्ट डेट क्या है। तो लिहाजा आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी अहम मालूमात आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कैरियर पाकिस्तान। तो अभी तक आपने कैरियर पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करें ताकि इस वीडियो को भी। दोस्तों, बात करते हैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो है इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग फैसिलिटी एंड नॉन फैसिलिटी पोजीशन। फैसिलिटी मतलब ये होता है कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशंस ऑन ओपन मेरिट बेस एट इज वेरियस कैंपस। वेरियस मतलब डिफरेंस कैंपस। द पोजीशन ऑफ लेक्चरर आर ऑफ 2 ईयर आर कॉन्ट्रैक्ट बेस, एक्सटेंडेबल भी होंगी। ये बेसिकली जो है लेक्चरर की पोजीशन है, 2 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के बारे में और नंबर ऑफ पोस्टों के बारे में। तो आगाज करते हैं सबसे पहले इस्लामाबाद कैंपस के साथ से। इस्लामाबाद कैंपस के अंदर जो पहली असामी आती है वो आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की आती है, जिसका बेसिक पे स्केल OG11 है। इसमें बात करें आपकी फिजिकल्स आपने की हो, MSc की हो, जो MPhil आपने फिजिक्स के अंदर किया हो, कॉस्मोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ असामीज आपकी 1 है। अब बात करें हम सेकंड असामी के बारे में जो इस्लामाबाद कैंपस के अंदर आती है वो लेक्चरर की आती है। इसका जो है बात करें, इसका बेसिक पे ग्रेड जो है वो 0 OG1 है। अब बात करें इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की गई, आपने MPhil PhD या MSc की आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर, इसमें जो है नंबर ऑफ असामीज आपकी 16 हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्रेफरेबल किया जाएगा। मिनिमम आपका एटलीस्ट जो है लेक्चरर के अंदर 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस होना लाजमी है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात मैं नहीं कर रहा। अब बात करें जो इस्लामाबाद कैंपस में जो लास्ट असामी आती है वो साइंटिफिक ऑफिसर की आती है, जिसका बेसिक पे ग्रेड OG1 है। अब बात करें साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की गई बायोमेट्रिक बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्यूलर बायोलॉजी रिक्वायर्ड की गई है। इसमें नंबर ऑफ असामीज आपकी 1 है। अब बात करते हैं हम दूसरे सेक्शन के बारे में। दूसरा आता है प्रिंसिपल सीट्स के बारे में। इसमें सबसे पहले जो इसमें असामी आएगी वो असिस्टेंट मैनेजर की आएगी। इसमें नंबर ऑफ असामीज आपकी जो है वो 1 है। अब बात करें इसमें आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर आपकी क्वालिफिकेशन और डिग्री है तो देन आप इस पोस्ट पर एलिजिबल होंगे। अब बात करें हम दूसरी असामी के बारे में, सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में। इसमें जो आपका बेसिक पे ग्रेड OG1 है। अब बात करें इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो की है, आपने MPhil या PhD या MSc की हो फुल स्टॉक .NET डेवलपर के अंदर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, देन आप इस पोस्ट पर एलिजिबल होंगे। इसमें बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तौर पर, सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर आपको जो प्रिंसिपल सीट के अंदर 2 असामियों का ऐलान किया गया। अब बात करें जो प्रिंसिपल सीट्स के अंदर जो सेक्शन के अंदर जो लास्ट असामी आती है वो एडिशनल रजिस्ट्रार की आती है। एडिशनल रजिस्ट्रार के बारे में बात करें, OG का बेसिक पे ग्रेड जो है OG3 है। इसमें बात करें आपने MSc या MPhil ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर की हो, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर की हुई हो, या आपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर की हुई, देन आप इस पोस्ट पर एलिजिबल होंगे। एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्रेफरेबल किया जाएगा और इसमें आपको एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इसमें बात करें नंबर ऑफ पोस्टों के बारे में, 1 ही है। अब बात करें साहिवाल कैंपस के बारे में। साहिवाल कैंपस की जो पहली असामी आती है वो आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसका बेसिक पे ग्रेड तो OG22 मतलब OG2 है। इसमें बात करें आपकी जो क्वालिफिकेशन या आपने क्वालिफिकेशन जो MSc की, जो MPhil की हो आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, ये 3 डिपार्टमेंट है। कंप्यूटर साइंस की 1 असामी है, सिविल इंजीनियरिंग की 2 असामी है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 2 असामी है। टोटली 3 डिपार्टमेंट है। तीनों डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट आई है। अब बात करें हम थर्ड सेकंड असामी के बारे में, जो साहिवाल कैंपस के अंदर आती है वो लेक्चरर की OG1, इसका बेसिक पे ग्रेड है। इसमें बात करें लेक्चरर के तौर पर इसमें 4 डिपार्टमेंट अनाउंस किए हैं। लेक्चरर के अंदर 4 डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट आई है। जो फर्स्ट डिपार्टमेंट आता है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, लेक्चरर की 4 असामियां अनाउंस की गई हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर लेक्चरर की 31 असामियां अनाउंस की गई हैं। अब बात कर रहे हैं जो है साहिवाल कैंपस के अंदर हम बात कर रहे हैं, इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर लेक्चरर की 4 असामियां, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो लेक्चरर की असामी जो है 3 है। साहिवाल कैंपस के अंदर डिस्कस कर रहे थे। अब हम चलते हैं हम अटक कैंपस के अंदर। अटक कैंपस जो हमारे पास पहली असामी आती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की आती है OG11। इसमें 11 का मतलब है ये 2 है, OG2 बेसिक पे ग्रेड है। इसमें बात करें आपने MPhil या MSc की हो मैनेजमेंट साइंस के अंदर, आप इस पोस्ट पर एलिजिबल होंगे। इसमें बात करें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 1 है। अगर आपने जो इसमें बेसिक पे ग्रेड 1 आपके पास जो
इसमें नंबर ऑफ असामीज़ वो आपकी एक है। अब बात करें इसमें आपकी लेक्चरर के तौर पर जो अटक कैंपस के अंदर आती है OG1 है। इसमें बात करें लेक्चरर के 2 डिपार्टमेंट अनाउंस किए गए हैं, कंप्यूटर साइंस जो है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट, दोनों एक डिपार्टमेंट, दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर लेक्चरर की 1 असामी है और कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है लेक्चरर की 8 असामियाँ अनाउंस। अब बात करें हम विहारी कैंपस के बारे में। विहारी कैंपस में जो पहली असामी आती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की आती है, जिसका बेसिक पे ग्रेड OG2 है। आपने MSc या MPhil किया हुआ कंप्यूटर साइंस के अंदर, देन आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने की टोटल 5 वैकेंसीज अनाउंस। अब बात करें विहारी कैंपस के अंदर जो लेक्चरर की सामने आई हैं वो 18 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर। आपके पास क्वालिफिकेशन जो है MSc या MPhil कंप्यूटर साइंस है, देन आप इस पोस्ट पर एलिजिबल होंगे। मिनिमम एटलीस्ट आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस होना लाजमी है टीचिंग के फील्ड के अंदर, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर, देन आप इस पोस्ट पर एलिजिबल होंगे। अब बात करें बिहारी कैंपस में जो लास्ट सामने आती है वो असिस्टेंट मैनेजर OG1, जिसका बेसिक पे ग्रेड OG1 है। अब बात करें इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन ये MSc रिक्वायर्ड की गई, आपने MSc एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर की हो या आपने किसी भी डिग्री के अंदर की हो, देन आप इस पोस्ट पर एलिजिबल होंगे। अब बात करें हम नेक्स्ट कैंपस के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट कैंपस हमारे पास जो आता है वो एबटाबाद कैंपस के अंदर आती है। एबटाबाद के कैंपस में जो पहली असामी आती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की आती है, जिसका बेसिक पे ग्रेड जो है OG2 है। इसमें बात करें तो 2 डिपार्टमेंट अनाउंस किए हैं। पहला जो डिपार्टमेंट आता है वो कंप्यूटर साइंस का आता है। कंप्यूटर साइंस के लिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। अब बात करें दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग का आता है। सिविल इंजीनियरिंग का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है 2 असामियाँ अनाउंस की गई। अब बात करते हैं एबटाबाद जो कैंपस के अंदर दूसरी वैकेंसी आती है वो लेक्चरर की है, जिसका बेसिक पे ग्रेड तो OG1 है। अब बात करें हम लेक्चरर के अंदर टोटल 3 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज अनाउंस की गई। पहले जो डिपार्टमेंट आता है कंप्यूटर साइंस का है। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है लेक्चरर की 18 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। अब बात करें हम सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर, वो आती है फार्मेसी। फार्मेसी के लिए लेक्चरर की जो है 4 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। अब बात करें हम जो लेक्चरर का जो लास्ट डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के अंदर जो लेक्चरर की 4 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। अब बात करें एबटाबाद कैंपस के अंदर थर्ड सामने आती है एडिशनल टर्शरी की आती है, जिसमें आपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर आती है, उसकी नंबर ऑफ असामीज आपकी एक ही हैं। अब बात करें हम सीनियर इंजीनियर के अंदर OG2 है, जिसका बेसिक पे ग्रेड तो आपका OG2 ही है। इसमें बात है आपकी क्वालिफिकेशन, आपने बैचलर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर की या MS सिविल इंजीनियरिंग के साथ की, देन आप इस पोस्ट पर एलिजिबल हों। अब बात करें इसमें एक इंपॉर्टेंट जो टिप्स आपको मैं दे रहा हूँ कि आप जहाँ से भी आपने क्वालिफिकेशन की हुई, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, बेसिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, लेकिन आपकी जो डिग्री और टेस्टेड होनी चाहिए HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मतलब कि आपकी जो डिग्री है वो HEC से वेरीफाइड होना लाजमी है। HEC का जो स्टैंड फॉर हायर एजुकेशन कमीशन। आप जो अपनी डिग्री ऑनलाइन घर बैठ के भी HEC से वेरीफाइड करवा सकते हैं या फिर जाकर भी वेरीफाइड करवा सकते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है या कि आपने कोई और डिग्री ली हुई है, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी जो है HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना लाजमी है। अब बात करें एबटाबाद कैंपस के अंदर जो लास्ट असामी आती है लैब इंजीनियर की आती है, जिसमें बेसिक पे ग्रेड OG1 है। दोस्तों बात करते हैं लैब इंजीनियरिंग के तौर पर जो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर वैकेंसीज आई हैं वो 2 हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड लास्ट डिपार्टमेंट के बारे में, वो है वाक कैंपस के अंदर। ये लास्ट डिपार्टमेंट है। इसके अंदर जो है पहला जो डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की एक असामी है, जिसका बेसिक पे ग्रेड OG2 है। अब बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेक्स्ट असामी है, जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है वो ह्यूमैनिटीज आती है, साइकोलॉजी। इसका जो बेसिक असामी जो है इसमें OG02 है, इसमें बेसिक जो पे ग्रेड है और नंबर ऑफ असामीज के अंदर भी एक है। अब बात करें नेक्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर, वो है कंप्यूटर साइंस। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 वैकेंसी अनाउंस की गई हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर, वाई कैंपस के अंदर। अब बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर जो लास्ट डिपार्टमेंट आता है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आता है, जिसका बेसिक पे ग्रेड सेम है सबकी तरह OG2 है। नंबर ऑफ असामीज इसके अंदर आपकी एक है। वाई कैंपस के अंदर जो लास्ट असामी जो आती है वो लेक्चरर की आती है। इसमें टोटल 6 डिपार्टमेंट अनाउंस किए हैं। सिविल इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है इसमें लेक्चरर की 2 असामी है। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो लेक्चरर की 4 असामी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है लेक्चरर की 5 असामी है। ये मैं बात कर रहा हूँ वाह कैंपस के अंदर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस और जो सिविल इंजीनियरिंग सब डिपार्टमेंट अलग हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो लेक्चरर की असामी है वो 1 है। मैनेजमेंट साइंस के अंदर लेक्चरर की असामी है वो 6 हैं। ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जो साइकोलॉजी के अंदर जो है लेक्चरर की असामी 1 है। ये वाह कैंपस की थी। अब हम डिस्कस करते हैं कॉमसेट जो यूनिवर्सिटी की जो लास्ट कैंपस है लाहौर कैंपस है। इसमें जो लाहौर कैंपस के अंदर वैकेंसीज अनाउंस की गई, जिसमें पहली वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की आती है, जिसका बेसिक पे ग्रेड OG2 है। अब बात करें जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो डिपार्टमेंट अनाउंस की गई है वैकेंसीज का, वो कंप्यूटर साइंस है, जिसमें बेसिक पे ग्रेड जो आपकी OG2 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज में 5। दोस्तों बात करें लाहौर कैंपस की जो दूसरी वैकेंसी आती है वो लेक्चरर की आती है। इसमें डिपार्टमेंट 2 हैं, कंप्यूटर साइंस और फार्मेसी। कंप्यूटर साइंस के जो लेक्चरर की जो असामी है वो 15 वैकेंसी अनाउंस की गई हैं, जिसका बेसिक पे ग्रेड जो है OG1 है। अब बात करें हम सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर, वो आती है फार्मेसी। फार्मेसी डिपार्टमेंट में लेक्चरर की असामी है वो भी वैकेंसी जो है 2 अनाउंस की गई हैं।
अब बात करें हम लास्ट जो इसमें वैकेंसीज अनाउंस की गई लाहौर कैंपस के अंदर, वो लैब इंजीनियर है, जिसका बेसिक पे ग्रेड जो है OG1 है। इसमें जो आपका रिसर्च सेंटर इन बायोमेडिकल मटेरियल IRCBM के शॉर्ट फॉर्म है। इसमें नंबर वैकेंसीज आपकी 2 हैं। तो दोस्तों ये थी डिटेल जो आपने स्क्रीन पर भी देख लिया। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती या किसी वैकेंसीज की समझ नहीं आती तो आप सिंपली हमारी वीडियो में कमेंट कर सकते। हमारी टीम को कंप्लीट गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगी, कंप्लीट डिटेल भी प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों हम चलते हैं इसके ऑनलाइन प्रोसेस के ऊपर, आपको बताएंगे आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शन है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो लिखा पहला स्टेप, जो पहला जो पॉइंट है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू CUI। CUI शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब है कैरियर, इसमें कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ये कैरियर पोर्टल बाय विजिटिंग career.comset.edu.pk। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी का, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ जाके पिक कर सकते हैं। Applicant must review the precise eligibility criteria, complete the online application form, upload all relevant academic criteria, experience certificate and pay no refundable processing fees 2000 आपने 2000 रुपये पे करना है in favor of कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लाम ऑनलाइन एट एनी ब्रांच अस्करी बैंक लिमिटेड। आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, जब ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने फीस चालान जनरेट करना है, आपने 2000 पे करना है किसी भी अस्करी बैंक पर या ऑनलाइन बैंकिंग आप उसको पे कर सकते हैं। ये नो रिफंडेबल फीस होगी। अब बात करें जो अनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी उसको रिजेक्ट किया जाएगा। जो लास्ट डेट के बाद जो एप्लीकेशन रिसीव होंगी उनको भी रिजेक्ट किया जाएगा। जस्ट ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होंगी, बाय हार्ड या बाय कुरियर एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएंगी। Uncomplete application shall be not be entered. Only shortlist candidate will be called for an interview. No transport allowance and drink allowance will be admissible for appearing in the interview. Islamabad Comsat University Islamabad reserves the right to accept or reject any or all application without providing a reason. Candidates currently surviving in government and semi-government or private organization must apply through the proper channel and NOC। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो थ्रू प्रॉपर चैनल और NOC लेकर फिर अप्लाई करेंगे। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो अप्लाई करना चाहते हैं तो कॉमसेट यूनिवर्सिटी के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इसमें जो लास्ट डेट आती है 22 जुलाई 2026 है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आखिरी तारीख का इंतजार मत करें, आज ही अप्लाई करें, क्योंकि आखिरी तारीखों में जो आखिरी दिनों में जो है वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। दैट्स वाई जो हमें अकाउंट क्रिएट करने में या डॉक्यूमेंट अपलोड करने में या कोई इन्फॉर्मेशन इनपुट करने में हमारे से गलती हो जाती है, तो डॉक्यूमेंट जो है एरर आ जाता है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो जल्द से जल्द अप्लाई करें, आखिरी तारीख का इंतजार मत करें। इन सपोज आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम और कंप्लीट गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगी और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी अप्लाई करेगी। तो दोस्तों ये थी डिटेल जो आपने देख ली है। अगर आप कौन सा यूनिवर्सिटी की वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कैरियर पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि इस वीडियो से वो भी फायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं, अभी तक इतने ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।